हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि थर्ड पार्टी ने किसी को बेवकूफ़ बनाया। यह एक आज अलग सा मैसेज है। इस तरीके की रीडिंग तो मैं कभी करती नहीं, लेकिन किसी के लिए यह मैसेज चैनल हो रहा है। तो यह कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे इसके मैसेज ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और रीडिंग करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल तक पहुंच रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड करे जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए बिना देर किए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी ने किसी को बेवकूफ़ बनाया। थर्ड पार्टी ने किसी को बेवकूफ़ बनाया। थर्ड पार्टी ने किसी को बहुत सारे कार्ड एक साथ गिर गए हैं, तो मैं सभी को लूँगी कार्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ बहुत निकल रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे किसी को पैसे से संबंधित कोई धोखा दिया गया है। अगर ऐसा है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो। द मून का कार्ड है और टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स और पेंटिकल्स की ही एनर्जी यहाँ पर है। देखिए यहाँ जो मैसेज मिल रहा है मुझे कि कोई बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा था पैसे के लिए। वो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रख पाता था, रात दिन मेहनत करना, पैसे के लिए भाग दौड़ करना। और भाई बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन इस व्यक्ति ने लगातार, ये नहीं है कि कभी ये आराम भी करता होगा अपनी लाइफ में, कोई ना कोई हमेशा जो है, या पैसे के लिए हमेशा भाग दौड़ करना। और बहुत मेहनती इंसान है जो भी हैं आप। लेकिन इनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है, या तो ये इनकी भाभी होंगी, या तो इनकी बहन होंगी, या कोई ऐसे रिलेटिव, या कोई थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ से संबंधित होंगी। इसने जो है हमेशा बहकाकर, फुसलाकर इनके पैसों का यूज़ किया। और ये इसके बहकावे में आकर या किसी भी तरीके से इमोशनल होकर, या जो कुछ भी सिचुएशन है, ये इनको पैसे देते रहे हैं। और ये उस पैसे का यूज, ऐसा लगता है कि ये अपने घर परिवार, अपने लोगों के लिए कर रही थी। इस पैसे का इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। यहाँ तक कि इनका जो है स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था, तो भी यह औरत इनके स्वास्थ्य पर कुछ भी खर्चा नहीं करती थी, बल्कि ये हर तरीके से खुद के लिए पैसा जोड़ने का काम करती थी कि कहाँ से मिल जाए, कैसे मैं रख लूँ। अ, मतलब ये जैसे लग रहा है कि पैसे की या हर तरीके से किसी न किसी चीज़ की ये लालची है।
इसको हर चीज़ अपने लिए चाहिए, चाहे वह किसी तरीके से मिले लेकिन अपने लिए चाहिए। लेकिन बात की बहुत धनी है, ये किसी न किसी तरीके से बेवकूफ़ बना के, बहका के, फुसला के बातें ऐसी करती है कि लोग इसके भ्रम जाल में फँस जाएँ। और ये अपने लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, लोगों की चीज़ों का इस्तेमाल ये अपने लिए करती है। इस व्यक्ति को जब ये आभास हुआ, हो सकता है इसका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ हो, तो जब इसको आभास हुआ कि मेरा पैसा जो है किसी न किसी तरीके से नाजायज़ जगह पर जा रहा है, तब इस व्यक्ति ने अपनी चीज़ों को छिपाना शुरू कर दिया। अपने पैसे को अपने लिए रखना शुरू कर दिया, उसको स्टोर करना शुरू कर दिया या चीज़ों को या बातों को इस औरत से बताना कम कर दिया कि इसके पास क्या है, कैसे है, कहाँ से आ रहा है। इन चीज़ों को इसने थोड़ा कम कर दिया और चीज़ों को अपने ही तक ये सीमित रखने लगा। अब जब ये अपने तक सीमित रखने लगा तो ये इसकी जो या तो माँ होंगी या वाइफ़ होंगी, ये बहुत अच्छे तरीके से अपने घर परिवार को जो बचे हुए पैसे थे उससे मैनेज करने लगी। तो इस औरत को ये बात बहुत चुभने लगी कि यह व्यक्ति कोई न कोई ऐसा जो है मुझसे ज़रूर कोई राज छिपा रहा है कि ये अपने पैसे मुझे नहीं देकर इसको देता है, नहीं तो इसका रहन-सहन ऐसे कैसे बदल जाएगा। ये काफ़ी ये बड़ी अलग सी कहानी लगती है, लेकिन इसने जो है इनके घर परिवार में ज़हर घोलना शुरू कर दिया। ये इनकी हैप्पी फैमिली को कभी भी नहीं देख पाती थी और अब भी नहीं देख पा रही है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये व्यक्ति पैसे छिपा-छिपा के ये अपने घर परिवार के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। और ये इससे बातें भी छिपाने लगा है, चीज़ों को छिपाने लगा है। अब ये औरत किसी भी सिचुएशन में कुछ ऐसे-ऐसे ड्रामे क्रिएट कर देती है कि जिससे इनकी फैमिली जो है हमेशा डिस्टर्ब रहे। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ यह तो ये एक यहाँ 2 लेडी दिख रही हैं। एक लेडी बहुत ही अच्छी है, जो अपनी थोड़ी-सी भी चीज़ों को थोड़े से रिसोर्सेज़ से बहुत अच्छी चीज़ें मैनेज कर सकती है, बहुत अच्छे से हर चीज़ सँभाल सकती है। और यहाँ एक ये लेडी है, जो किसी भी चीज़ को पाकर इतना कलुषित हो जाती है कि और भी चाहिए, और भी इससे कैसे लोगों का मतलब अच्छी सोच तो इसके अंदर कहीं है ही नहीं। पैसा भी है तो दिखाने के लिए है, चीज़ें अगर दिमाग है तो किसी को बर्बाद करने के लिए है, सोच है तो इतनी गंदी है कि हर पल किसी को नीचा दिखाने के लिए। और यहाँ पर लोगों को दबाने का काम ये औरत बहुत करती है, नीचा दिखाने का काम बहुत करती है, चाहे जो भी हों आपके रिलेटिव में या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, खुद के लिए देख रहे हो या किसी और के लिए देख रहे हो, तो ये चीज़ें इस लेडी के अंदर बहुत हैं। इस लेडी ने अभी तक बेवकूफ़ बना के रखा था, लेकिन लंबे समय तक ये जो है काफ़ी पैसों का यूज़ इसने किया है। और अब जब आपकी चीज़ें समझ में थोड़ी बहुत आ रही हैं, बिना ये स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है और जिस तरीके से इस लेडी ने अपना पल्ला झाड़ा, तो ये समझ में आया कि हाँ, ये कितनी जो है कंजूस है और कैसे यह पैसों का आपके पैसों पर ये पल रही थी। और इसके अंदर किसी के लिए भी कोई ममता नहीं है, ये सिर्फ़ इतनी सेल्फ़िश है कि सिर्फ़ अपने लिए सोचती है। ये किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती है। ये राज ये किसी के सामने इस लेडी का खुला है। तब उन्होंने अपने घर परिवार पर ध्यान देना शुरू किया है। और जो भी ये लेडी हों, ये बहुत अच्छे तरीके से थोड़े ही रिसोर्सेज़ में, थोड़े ही पैसे में जो आपके बच गए थे या किसी के भी जो पैसे बच गए थे, उससे इसने जो है चीज़ों को बहुत बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की। तो ये इसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कि ये किसी का हँसी-खुशी घर परिवार भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जान गई है कि ये चुरा के, छिपा के अब उससे बातें छिपाने लगा है और चीज़ों को उससे चोरी करके ये देता है।
ये चीज़ इसको बहुत अच्छी एकदम अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसको पता था कि यह व्यक्ति अपने घर परिवार से कट चुका है, अपने घर परिवार को ये कुछ नहीं समझता है, अपने रिश्ते को कुछ नहीं समझता है। ये जो कुछ भी समझता है इसे ही समझता है। लेकिन अब इसके ऊपर ये राज खुला है कि हाँ, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, और यह व्यक्ति सोच रहा था ये बेवकूफ़ बना रही, अब ये सोच रही है कि ये व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। ये दोनों चीज़ें निकल के आ रही हैं। थर्ड पार्टी ने किसी को बेवकूफ़ बनाया, अब आगे क्या, फिर इसका परिणाम क्या है। थर्ड पार्टी ने किसी को बेवकूफ़, ये आप किसी के लिए देख रहे हो या खुद के लिए देख रहे हो, तो इसमें यही एनर्जी निकल के आ रही है, या कि जो व्यक्ति लंबे समय से इस औरत के हाथ की कठपुतली बना हुआ था, या सब कुछ इसके इशारे पर कर रहा था, या इमोशनल प्रभाव में आके जो कुछ भी कर रहा था, तो जब इसको चीज़ें समझ में आई, तो एक बैलेंस इस व्यक्ति के जीवन में आया। इसने अपने पारिवारिक ताने बाने को मजबूत करने की कोशिश की, तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी से जो ही इसने अपने परिवार पर ख्याल ध्यान दिया, अपने परिवार की तरफ सोचना शुरू कर दिया, यह व्यक्ति एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी से बाहर आ गया। क्योंकि इस औरत ने कुछ ऐसा भी कर रखा था, कुछ इसके लिए कुछ एक तांत्रिक बंधन भी किया था कि यह व्यक्ति कुछ सोच ना पाए। लेकिन समय जो है बहुत बलवान होता है। ये व्यक्ति थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम में क्या आया कि इसने जो है इसकी असलियत को पहचान लिया, और चीज़ें इसकी स्लो डाउन हो गई, इस औरत की चीज़ें स्लो डाउन हो गई। क्योंकि लगातार काम करने की वजह से, और जो कुछ भी एक इमोशनल लॉस इस व्यक्ति को हो रहा था अपने परिवार से दूर हट के, या किसी भी रिश्ते में जो उसको देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहा था, तो उस इमोशनल लॉस को वो महसूस कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो लेडी है, क्वीन ऑफ कप्स नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कि लेडी इतनी अच्छी थी। इसने जो छोटी चीज़ों से, छोटे थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से जो एक बहुत ही सुंदर चीज़ें मैनेज की थी, इसने जो है इस व्यक्ति का नज़रिया बहुत हद तक बदल दिया था। इसलिए इस लेडी की चीज़ें स्लो डाउन होने लगी। यह अब चाह के भी इस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसने तो बहुत लंबे समय तक बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन अब वो बेवकूफ़ नहीं बना पा रही। इसको लग रहा है कि हमारी सारी करतूतें अब लोगों के सामने खुल के आ रही हैं, और लोग जान रहे हैं कि ये इतनी मजबूत, इसके पास जो भी पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ये इतनी मजबूत कैसे हो गई है। क्योंकि पहले ये लोगों को कुछ और दिखाती थी, कुछ और बताती थी, या किसी और तरीके से, या सोचती थी कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, या तो हो सकता है दूसरे के धन को ही ये अपना बनाकर बैठी हुई थी। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि जो कुछ भी था इसके मन में क्या था, ये क्यों ऐसे कर रही थी। इसके पास जो कुछ भी अबंडेंस है, या जो कुछ चीज़ें हैं, वो लोगों को पता चल रही हैं कि हाँ, इसने जो है किस तरीके से बेवकूफ़ बना-बनाकर अपने लिए धन इकट्ठा किया है, लोगों को कैसे ये छलती है, इसकी असलियत लोगों के सामने आ रही है। और यह व्यक्ति भी समझ गया है, क्योंकि लगातार ये जो है इसके इशारे पर चलता रहा है। अब एक बहुत बड़ी जो सिचुएशन थी जिसमें ये फँसा हुआ था, उसका अब अंत हो रहा है।
और यह व्यक्ति अब इस औरत के चंगुल से बाहर निकल गया है। इसकी सारी सोच जो है अब इसको समझ में आ रही है कि किस किस तरीके से इसने इसे बेवकूफ़ बनाकर इसका पैसा, इसकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी या किस तरीके से उस पर ऐश-मौज करती थी, और इसको जो है इसने किस तरीके से रखा हुआ था कि इसका सब कुछ छिन गया था। तो ये लेडी काफ़ी बेवकूफ़ बना चुकी है लोगों को। और इस लेडी का हश्र अब क्या होने वाला है, जिसने बेवकूफ़ बनाया था, अब इस लेडी का हश्र क्या होने वाला है। इस लेडी को ये समझ में आ गया है, आ जाने वाला है, कि अगर हम किसी से सही तरीके से नहीं जुड़ते हैं और चालाकियाँ ज़्यादा दिखाते हैं तो उसका परिणाम एक दिन गलत ही होता है, क्योंकि व्यक्ति सही तरफ ही जाना चाहता है। कोई भी बहुत लंबे समय तक किसी भी निगेटिविटी में कैद नहीं रह सकता। उसको भी अपना सुख सुकून, अपना विश्वास, अपना पार्टनर चाहिए होता है, जो उसको सुकून दे सके, आराम दे सके, जो उसकी केयर कर सके, उसकी भावनाओं को समझ सके। तो ये चीज़ें जो हैं एक समय के बाद जब इस व्यक्ति को समझ में आई हैं और जिस तरीके से इसका झुकाव अपने लोगों की तरफ बढ़ा है, अपने परिवार की तरफ बढ़ा है, तो इस लेडी को ये समझ में आ चुका है कि किसी को भी लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब इसको अपनी जगह समझ में आ रही है कि ये कहाँ है। इसने जो कुछ भी पिछला जिस तरीके से भी व्यवहार किया था, अब सब कुछ एक-एक करके इसके सामने आते जा रहे हैं। अब इसको जैसे अपनी कड़वी सच्चाई अपने सामने दिखने लगी है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से इसके बारे में बातें बना रहे हैं। जैसे इसकी सच्चाई खुल के लोगों के सामने आ गई है। अब इसको लंबे समय तक ये अब किसी को अब ये बेवकूफ़ नहीं बनाएगी, क्योंकि अब ये बेवकूफ़ बनाने के काबिल ही नहीं रहेगी। इसकी नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी है, जब आदमी कंट्रोल करने लगता है ना, तो जब उसका कंट्रोल छूटता है तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। यही हाल इस लेडी की हुई है। इस समय इस लेडी का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाती रही है। अब ये खुद बेवकूफ़ बन गई है। इसका दिमाग इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से जकड़ गया है, पूरा माइंड, बॉडी स हर तरीके से ये नेगेटिविटी से भर चुकी है, कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह गई है। इसकी स्थिति बहुत बुरी है। इसको जिस तरीके से अपनी चालाकियों से इसने बहुत सारे खेल खेले थे, इसकी चालाकियाँ लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब इसको कोई भी इसकी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी बातें इसके लिए हो रही हैं वो सब नेगेटिव ही हो रही हैं। इस वजह से ये बहुत परेशान है, क्योंकि इसने अपनी चालाकियों से ही अपना एक रोब रुतबा हासिल किया था। अब रोब रुतबा उसका ख़त्म हो रहा है, उसकी चालाकियाँ समाप्त होती जा रही हैं, तो बहुत बेचैन है। तो ये थी रीडिंग। आपको कैसी लगी? लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा। और पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए थी, थर्ड पार्टी की रीडिंग तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन ये आई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।